नमस्कार साथियों, काशीदीप क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। वाराणसी थाना कोतवाली गुमशुदा शुभम केशरी व रवि पांडे की हत्या का हुआ खुलासा। शुभम केशरी के परिजनों द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2021 को थाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर गुमशुदा दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि शुभम केशरी दिनांक 22 जनवरी 2021 को मोटरसाइकिल से रवि पांडे के साथ घर से गया, परंतु वापस नहीं आया। थाना कोतवाली के पुलिस वालों ने गुमशुदा के आधार पर तलाश शुरू कर दी। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि शुभम केशरी द्वारा सोनू निगम के बहनोई मोहन लाल निगम की हत्या सन 2017 में शुभम केशरी ने किया था, जिसका बदला लेने के लिए सुनील निगम ने ठान लिया था। इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने नीरज पांडे व परवेज को 5 लाख का सौदा तय किया तथा दिनांक 22 दिसंबर 2020 को ही योजना के तहत नीरज पांडे, करीम व दिलशेर ने मिलकर शराब पिलाने व लड़की से मिलाने के बहाने रमाकांत नगर कॉलोनी में शुभम केशरी को बुलाया। उस दिन शुभम केशरी के साथ रवि पांडे आ गया। फिर अभियुक्त करीम, दिलशेर व नीरज पांडे द्वारा शुभम केशरी व रवि पांडे को रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दिया गया तथा लाश को थाना अहरौरा, जनपद मिर्जापुर में फेंक दिया गया। वाराणसी से काशीदीप क्राइम न्यूज़ ज्योति केशरी की रिपोर्ट। 18 तारीख को उसको यहाँ पे दर्ज किया गया और ये 2 लोगों की हत्या से संबंधित मामला था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जो लोग इस हत्या में शामिल थे। इन लोगों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और जो मास्टरमाइंड था, जिस व्यक्ति ने इस हत्या के लिए पैसे दिए, वो सभी गिरफ्तार हो गए हैं। एक व्यक्ति की तलाश जारी है। कुछ और व्यक्ति भी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हैं, जिनका रोल निर्धारित करते हुए आगे जो कार्रवाई उनके खिलाफ बनेगी वो हम करेंगे। इसमें मूल रूप से 2017 में चौक थाना क्षेत्र में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें शुभम केसरी नाम के व्यक्ति ने उस समय हत्या करी थी। जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसी के ये रिश्तेदार हैं, जिनके द्वारा ये इस वाली घटना को प्लान किया गया। सुनील निगम ने 5 लाख रुपए खर्च करके उनके साथ में नीरज पांडे और नीरज पांडे के माध्यम से करीम, दिलशेर, परवेज और गुड्डू, इन लोगों के द्वारा ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इसमें सबसे पहले जो शुभम केसरी है, जिसकी हत्या हुई, उसको थाना सिगरा स्थित एक आवास पर बुलाया गया, जिस आवास में नीरज किराए पर रहता था। वो कमरे का इस्तेमाल नीरज करता था। उसमें एक कमरा था, एक केबिन था। उस दिन शुभम केसरी के साथ उसका एक साथी रवि, वो भी बाइक से आ गया। इन दोनों की हत्या इन लोगों ने वहां पर कर दी, गला घोट करके। और उस समय जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, 22 तारीख पिछले महीने की, सुनील निगम कोलकाता की तरफ से ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और वापस इस तरफ आ रहे थे। जब उनको ये सूचना हुई रानीगंज के आसपास कि जो काम तय किया गया था वो हो गया है, और ये भी बताया गया कि एक व्यक्ति और की भी हत्या कर दी है, क्योंकि वो साथ में था, कोई और विकल्प नहीं था। रात में 1:30 बजे जब इनकी ट्रेन यहाँ पहुंची है, तो उस समय फिर सुनील निगम ने भी इस पूरे ग्रुप को ज्वाइन करते हुए जो दोनों मृतक थे उनको मिर्ज़ापुर में जाकर के डिस्पोज करने में मदद करी। एक मैजिक गाड़ी थी जिसमें 4 लोग सवार हुए, कुछ सामान रखा गया। 2 लोग ड्राइवर साइड में बैठे, 2 लोग पीछे बैठे, और बाइक पर पीछे सुनील निगम एक व्यक्ति के साथ थे। तो इस प्रकार ये पूरी घटना की गई। 6 में से 5 मुख्य अभियुक्त जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। एक व्यक्ति जो करीम है, इसकी तलाश की जा रही है।
घटना करने के समय फ्लैट में 3 लोग मौजूद थे, जिनका नाम नीरज, दिलशेर और करीम, इन तीनों ने घटना करी। बाद में गुड्डू भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति की मदद ली गई गाड़ी वगैरह अरेंज करने के लिए, और सुनील निगम ने तो बाद में ज्वाइन किया ही किया। इसके लिए पहले से योजना बनाई गई थी। पिछले 2-3 महीने से जो दिलशेर है, ये शुभम केसरी के साथ जेल में भी रह चुका था, इससे परिचित भी था। चेन स्टार्ट होती है सुनील से। सुनील के परिचय में थे नीरज। नीरज जानता था करीम को, करीम जानता था दिलशेर को। नीरज और करीम इसलिए एक दूसरे को जानते थे क्योंकि इनके मकान पास पास हैं, एक ही एरिया में रहते हैं। करीम ने एक और लड़के से उस बीच मिलवाया, लेकिन उस लड़के ने ये हत्या करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो शुभम केसरी का भी परिचित था। दिलशेर, करीम और नीरज, ये 3 लोग मुख्य रूप से घटना करने के लिए एंगेज किए गए। जब फाइनल घटना करने की नौबत आई, तब सुनील ने इस ग्रुप का जो लीडर था नीरज था, नीरज से मिलवाया परवेज को। परवेज दिलशेर का दूर का रिश्तेदार भी है, और तब इस दोनों ग्रुप को कनेक्ट कराया। इनको कई बार कैश दिया, 1 लाख रुपए कैश दिए, एक बार 10-10, 20-20 हज़ार करके खर्च करने के लिए पैसा दिया, जिससे शुभम केसरी से ये लोग दोस्ती बढ़ा सके और इनके बुलावे पर शुभम केसरी आसानी से इनके ट्रैप में आ जाए। और उस दिन भी यही हुआ। किसी लड़की का नाम लेकर के इन लोगों ने उसको वहां पर बुलाया। इस पूरे घटनाक्रम में इन मुख्य 6 अभियुक्त के अलावा बहुत सारे और भी कैरेक्टर हैं, जिनके भूमिका और इस घटनाक्रम में शामिल होने की जानकारी हम लोग भी कर रहे हैं। जैसे मैजिक का ड्राइवर जो लेकर के गया, साथ ही साथ बाद में 5 तारीख के आसपास ये लोग दोबारा 2 गाड़ियां एंगेज करके गए, जिसमें जाकर के उन्होंने वहाँ पर एसिड भी डाला उन बॉडीज़ को कि वो उनको कोई पहचान ना पाए। तो उन 2 गाड़ियाँ जो लेकर के गए, उनके ड्राइवर्स, साथ ही साथ जहाँ से ये एसिड परचेज किया, इस तरीके से कुछ और अन्य लोग इस पूरे घटना में शामिल हैं, जिनकी भूमिका की हम जांच कर रहे हैं। आज की जो लोग गिरफ्तार हैं उसमें सुनील निगम, चौक थाना क्षेत्र, नीरज पांडे, सिगरा, परवेज, मूल निवासी बबुरी, चंदौली, दिलशेर, रामनगर के, और गुड्डू भारद्वाज, सिगरा का। बरामदगी में जो मृतक की मोटरसाइकिल थी, जिससे 22 तारीख को घूम रहा था, होंडा शाइन, ये बरामद हो गई है। आधार कार्ड, हेलमेट, काली जैकेट, एक और मोटरसाइकिल सफ़ेद रंग की जो परवेज की थी, जिसपे सुनील निगम और परवेज बैठ करके मैजिक के पीछे पीछे चलते हुए गए थे, उसको इस बीच उन लोगों ने सफ़ेद अपाचे को पेंट करा के रेड और ब्लैक करा दिया था, वो भी बरामद हो गई है। और शेष करीम और शेष लोगों की जो इसमें भूमिका है, उसकी जांच की जा रही है। इन दोनों की हत्याओं का मुख्य कारण क्या था? मैं आपको शुरू में बताया, 2017 में जो घटनाक्रम हुआ था, उसमें जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी, सुनील निगम उसी के ही रिलेटिव हैं, और सुनील निगम ने ये उस घटनाक्रम का बदला लेने के लिए ये पूरी घटना को प्लान किया था। एक बार शॉर्ट में मैं एक बार फिर से सीओ साहब से कहूँगा कि क्विकली एक बार पूरा घटनाक्रम, क्योंकि पुलिस ने बड़ी मेहनत करके बहुत सारे एविडेंसेस को इस बीच कलेक्ट किया, एक बार क्विकली आपको ये पूरा कैसे हुआ शॉर्ट में बता दें।
2017 में चौक थाना अंतर्गत मुकदमा लिखा जाता है 237/17, जिसमें मोहनलाल निगम की हत्या कुछ अपराधियों द्वारा उनके दुकान में घुस करके मतलब गोली मार के कर दी जाती है। इसमें मुख्य आरोपी शुभम केसरी रहता है, गोला दीनानाथ जो क्षेत्र का रहने वाला, थाना कोतवाली अंतर्गत। जो चीज़ मतलब प्रकाश में आती है वो ये आती है कि मोहनलाल निगम और थी सुनील केसरी, ये अब तो सुनील निगम आपस में थी ये अब तो जीजा और इस साले का रिश्ता था। सुनील निगम उस घटना से बहुत मतलब आहत था और अभी जब शुभम केसरी पेरोल पे बाहर आता है कि मई महीने में, उसी समय से इसने एक प्रकार से मतलब योजना बना ली थी कि हम इसका बदला लेंगे, इसका रिवेंज लेंगे। मुख्य अभियुक्त जो इस घटना में है हत्या में नीरज पांडे, ये नीरज पांडे पिछले मतलब 5 वर्षों से लगभग इसके मृतक जीजा से भी जुड़ा हुआ था, उनके दुकान पर काम करता था और साथ ही साथ सुनील केसरी से भी उसका जुड़ाव था, बहुत लगाव था। इसी आत्मीयता की वजह से उसके बरसी के दिन ये मतलब प्लानिंग बनती है और नीरज पांडे कहता है कि हम हत्या करेंगे इसकी शुभम की। और इसी दिन से इन लोगों ने जब प्लान बनाना शुरू किया तो चूँकि नीरज की मित्रता थी इसमें अब तो करीम से, जो कि उसी मोहल्ले का रहने वाला था, ये रमाकांत नगर कॉलोनी का, और ये करीम अन्य माध्यमों से भी प्रयास करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती है तो ये लोग फिर संपर्क करते हैं दिलशेर से, जो कि ये पड़ाव सूजाबाद का रहने वाला है। दिलशेर धारा 308 में सूजाबाद से जेल जा चुका है और उस दौरान जेल में इसकी मित्रता वहाँ शुभम केसरी से हो जाती है और दिलशेर इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। मुख्य रूप से 3 लोग ही प्लान करते हैं कि हम इसकी हत्या कर देंगे सुनील निगम के कहने पर। और उसके बाद जो चीज़ें आपके संज्ञान में आई कि धीरे धीरे करके उसको दारू का प्रलोभन दे के, लड़की का प्रलोभन दे के उसको जगह जगह बुलाया जाता है और एक प्रकार से उसे उस फ्लैट में मतलब ट्रैप किया जाता है बार बार बुलाकर। ये फ्लैट आपका रमाकांत नगर सिगरा में है, जहाँ पर इसने इस फ्लैट को, ये नीरज पांडे ने इस फ्लैट को मतलब भाड़े पे लिया था और एक मतलब केयर टेकर के रूप में उस फ्लैट की मतलब देख रेख करता था। जिस व्यक्ति का फ्लैट है उससे इसका जुड़ाव पहले से था, उनके यहाँ ये पहले से काम करता था। 22 तारीख को इसको बुलाया जाता है, इसको मतलब अब तो बुलाने के बाद इसे वहाँ की दावत दी जाती है। उस दावत में रवि पांडे भी इसका मित्र रहता है, जो कि मतलब होंडा साइन मोटरसाइकिल से वहाँ मतलब पहुँचा रहता है। दोनों की मतलब गुमशुदगी लिखी रहती है। इसके बाद इन 3 लोगों द्वारा ये अब तो बारी बारी एक केबिन में ले जाके ये पहले शुभम केसरी की हत्या की जाती है और उसके बाद जो दूसरा कमरा रहता है वहाँ पे रवि पांडे की हत्या की जाती है। इसके बाद ये लोग इस चीज़ की जानकारी देते हैं परवेज को और परवेज के माध्यम से इसकी जानकारी होती है सुनील निगम को। सुनील निगम चूँकि इसका जो झोले का काम रहता है, ये 17 तारीख को यहाँ से कोलकाता गया रहता है और ये कोलकाता जाने के ठीक 2 दिन पहले इन सारी चीज़ों की जानकारी ये देता है परवेज को, जो इसके साथ मतलब अब तो झोले का काम करता है। और परवेज को ये बताता है कि देखो हत्या कभी भी हो सकती है, ये तुम पैसा लो, 1.5 लाख रुपए के करीब इसको देता है और ये कहता है कि इन लोगों को मतलब पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान इन दोनों गैंग को वो आपस में जोड़ देता है, परवेज को इस गैंग से मिला देता है कि आपको यहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, मैं चूँकि कोलकाता जा रहा हूँ। और इस दौरान ये परवेज इनको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पैसा देता है। इसे जानकारी होती है 22 तारीख को, जब ये रानीगंज में रहता है, ट्रेन में सफ़र करते हुए यहाँ मतलब बनारस की तरफ वापस आता रहता है। इसको मतलब जानकारी होती है कि आज हत्या हो गई है वहाँ पे और एक की जगह 2 हत्याएँ हो गई हैं। ये लोग उसके बाद अब तो गाड़ी का प्रबंध करने का सोचते हैं कि लाश को वहाँ से कैसे हटाया जाए फ्लैट से। इसके बाद रात में 1:30 बजे सुनील निगम वापस आ जाता है बनारस और फिर ये और परवेज मिल जाते हैं और मिलने के बाद उसे चादर देते हैं, जिस चादर को फाड़ के वहाँ से बरामद भी किया गया, जिसमें मतलब बॉडीज़ को आधे आधे मतलब अब तो चादर में अब तो फाड़ के रखा गया था वहाँ जहाँ उसको ठीक मौके पे फेंका गया। और फिर इसके साथ ही साथ एक अब तो मैजिक गाड़ी का प्रबंध इन लोग करते हैं, अभी उसकी भी शिनाख्त हम लोग को करनी है। और फिर उस मैजिक गाड़ी को लेकर ये लोग BHU लंका के रास्ते से टेंगरा मोड़ पहुँचते हैं और यहाँ सुनील उस सफ़ेद रंग की अपाचे पे, जो कि दिलशेर का रहता है, उसके साथ ही मतलब सूजाबाद तो पड़ाव होते हुए वहाँ मिलता है टेंगरा मोड़ पे। सुनील और जो परवेज उस मतलब सफ़ेद अपाचे से आगे पीछे उस मैजिक को स्कॉट करते रहते हैं और आगे जहाँ उनको सेफ लगता है वो मतलब टोल प्लाजा को क्रॉस करते, नारायणपुर को मतलब क्रॉस करने के पश्चात और आगे जाते हैं और वहाँ जाके इन दोनों बॉडीज़ को वो मतलब डिस्पोज कर देते हैं हनुमान घाटी की तरफ। वहाँ पे ठीक है, ड्राइवर को इस बात की जानकारी हो जाती है कि इस बॉडी में ठीक लाश रखी हुई है, क्योंकि जो मैजिक के ड्राइवर को ये बताया गया रहता है 2,500 रुपये देकर कि हम लोग को यहाँ से कमरा छोड़ के मिर्ज़ापुर जाना है। जब वहाँ पे इस चीज़ को वो अपोज करता है तो उसको ठीक 10,000 रुपये इन लोग एक्स्ट्रा देते हैं
और वो वहाँ से डर घबरा के वहाँ से मैजिक वाला चला जाता है, ये लोग वहाँ से वापस लौट आते हैं। वहाँ से ये लोग अब तो सरकारी बस पकड़ के वापस आते हैं, इनका ऐसा कहना है। उसके बाद ये लोग जितने भी अभियुक्त थे, इन लोगों ने ये कोई भी संपर्क आपस में नहीं किया। फिर इन लोग अब दोबारा मिलते हैं बीच में, इन लोग की प्लानिंग होती है कि वहाँ पे 100 को कोई पहचान सकता है। ये लोग दोबारा रमाकांत नगर कॉलोनी, जहाँ का ये मुख्य रहने वाला था नीरज पांडे, वहाँ एक दुकान से जहाँ मतलब बिक्री होती है केवल एसिड की, वहाँ से जाके 10 लीटर मतलब एसिड खरीदते हैं और एसिड लेके दोबारा ये लोग एक अनीस ट्रेवल एजेंसी थी, वहाँ के माध्यम से 2 मतलब स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ियों को ये लोग वहाँ से हायर करते हैं और ये हायर करने के पश्चात वहाँ जाके उन दोनों बॉडीज़ पे एसिड डालते हैं कि कोई उन्हें अब तो ना पहचान पाए। उसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं और ये मान लेते हैं कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं हो पाएगी। यही पूरा घटनाक्रम है।